बढ़ावा दिया है। जितने भी हम देखें कि संत महात्मा या जहाँ तक भी जिन्हें हम योगी विवेकानंद दयानंद, पुरुष गुरु और पुरुष ही उसका शिष्य है। लेकिन आज ये पहली बार है कि एक पुरुष गुरु स्त्रियों को बढ़ावा दे रहा है कि स्त्री आज तक पिछड़ी हुई है। हम देखते हैं कि भौतिक में तो वो प्रगति कर रही है कि भाई उच्च पद पे पहुंच गई है, राष्ट्रपति के पद तक पे पहुंच गई है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे देखा जाए तो स्त्री की स्थिति काफ़ी निम्न है। क्यों निम्न है? क्योंकि वो कोई ऐसा उसे गुरु नहीं मिला, पुरुष गुरु या स्त्री गुरु, जिसने उसको आध्यात्मिक रूप से उसे उठाया हो। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी स्त्री को भोग्या, नरक का द्वार यहाँ तक कहकर उसे त्याज्य कर दिया गया है कि स्त्री को त्यागो। जितने भी हमारे हुए गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, सभी ने अपनी पत्नी को त्यागा और अपनी तपस्या बढ़ाने के लिए जंगल चले गए, लेकिन वापस आकर अपनी पत्नी के बारे में नहीं पूछा, उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं करी। यहाँ इसी वजह से आज तक स्त्री आध्यात्मिक रूप से काफ़ी पिछड़ी हुई है। ये पहली बार है कि हमारे गुरुजी ने स्त्री को उठाया है। स्त्री की आध्यात्मिक शक्ति को उत्पन्न करने के लिए ये सत्याश्रम मिशन कार्यरत है। गुरुजी के द्वारा स्त्री को आज गंगा स्नान का उठाया है। गंगा स्नान में आज तक देखा गया है कि पुरुष ही नहाता है, सबसे पहले स्त्री को पीछे रखा गया है। क्यों पीछे रखा गया है? कोई कारण नहीं है स्त्री का। क्या स्त्री अपवित्र है? जिस गंगा में तुम नहा रहे हो, क्या वो गंगा पुरुष है या स्त्री है? वो स्त्री है। तो क्या स्त्री ही स्त्री को हटा रही है? जिस गंगा के द्वारा तुम ये कह रहे हो कि गंगा में नहाने से गंगा पवित्र हो जाएगी, वो भी तो एक स्त्री है। अगर एक स्त्री उस भागीरथ जो लेके आए थे अपने पूर्वजों के मुक्ति के लिए, वो इतने को तार सकती है, तो इस स्त्री को क्यों तुमने त्याग दिया है? एक तरफ तो तुम स्त्री की देवी बनाकर पूजा करते हो, स्त्री को दुर्गा माँ का वो थे, दूसरी तरफ तुम उसी का ही समाज में उसी का ही शोषण कर रहे हो। क्यों? आखिर स्त्री से ही पुरुष उत्पन्न है, स्त्री से ही स्त्री उत्पन्न है। स्त्री की शक्ति आज इतनी निम्न हो गई है कि स्त्री का हर तरफ से शोषण हो रहा है। आज हमारे गुरु के द्वारा यही किया गया है कि हम स्त्री को आध्यात्मिक रूप से हम समर्थ बने, हम अपनी आध्यात्मिक रूप से शक्ति को जागृत करें। जब तक हम आध्यात्मिक रूप से समर्थ ना बनेंगे, तब तक हम इस समाज में समान स्थान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यही हमारा ये है कि गंगा स्नान में हम क्यों पीछे नहाए, हम क्यों पहले नहीं नहा सकते? क्या हम पवित्र हैं? जो पुरुष समाज हमारे द्वारा उत्पन्न है वही हमें पीछे कर रहा है। पहले नहाना तो कुंभ में नहाना है या गंगा में पहले नहाना? कुंभ भी तो गंगा ही है। गंगा कुंभ कहीं बाहर थोड़ी ना है, कुंभ भी गंगा ही है। गंगा में ही कुंभ स्नान होता है। कुंभ में पहले नहाने की मांग